जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपको दोस्तों ऐसी 5 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। पहले आपकी जैसे रैंक्स आती हैं उससे बहुत ही बेस्ट आपकी रैंक्स आने वाली, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी प्लेयर के लिए आप प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है सबसे पहली टिप प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, प्लेयर में आपका बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है या आपका बॉलर हो सकता है। तीनों के लिए यहाँ पर उनकी फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। अगर दोस्तों उस प्लेयर की फॉर्म चल रही है तो वो ज़्यादातर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस देगा। अगर बैट्समैन है तो बैटिंग से आपको रन्स मार कर देगा, अगर कोई ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, और अगर कोई यहाँ पर बॉलर है तो विकेट लेकर देगा, ठीक है, याद रखिएगा प्लेयर्स फॉर्म में। और दोस्तों याद रखिएगा, आपको किसी भी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था। अगर आप IPL 2023 देखोगे तो वहाँ पर उनकी फॉर्म अच्छी चल रही थी, तो ज़्यादातर मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। एक फॉर्म की बात होती है, अगर जैसे ही फॉर्म चली आती है तो बड़े से बड़ा प्लेयर ही क्यों ना हो, ज़्यादातर वो फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर के और नाम बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत अच्छा गया था। IPL 2023 से इन दोनों प्लेयर्स का देखोगे तो इतना बेस्ट नहीं गया, इतना याद रखिएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं गया, आप ये देख लीजिएगा। तो प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ और फॉर्म चली गई तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए याद रखिएगा प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, जिसे भी अपनी टीम में रख रहे हो उसका फॉर्म देख लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे है, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर 5,750 रुपये में आपको एंट्री फीस मिलेगी, ठीक है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, वही कॉन्टेस्ट आपको प्राइस पोल कितना 10,000 है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है, याद रखिएगा, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, चेस करना पसंद करता है, ठीक है। और जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 50-50 चांस होते हैं कि कोई भी टॉस जीतेगा तो बॉल भी फर्स्ट कर सकता है या बैट भी फर्स्ट कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में कितना ज़्यादातर स्कोर आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर। आपको 180 भी हो सकता है, 190 भी जा सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की तो याद रखिएगा बैलेंस पिच पे दोस्तों जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस देते हैं आपके ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि आपको ये बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं फैंटेसी पॉइंट, और आपको यहाँ पर बैटिंग से भी देते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर किन प्लेयर्स का होता है, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। मतलब आपके IPL मैचेस हों या आपके इंटरनेशनल मैचेस हों, वहाँ पर सभी मतलब ये सभी टीम्स की ओर से ज़्यादातर 4, 5, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर ये ऑलराउंडर्स का होता है। और ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा T20 में, वो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में, 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है T20 में, ठीक है, बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के। तो सबसे पहला हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, एक जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं, ठीक है। अब जो ज़्यादातर विकेट लेते हैं आपके वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि
वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और उसके बाद डेथ में बॉलिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं पावर प्ले में थोड़े कम गिरते हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरते हैं वो डेथ में गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर घुमाना, आप साइड वाले आज हो या नहीं हो तो भी आपको घुमाना है, ठीक है, यहाँ देखिएगा। अगर आप एक भी बॉल वहाँ पर डेथ में डॉट खेलते हो तो आप अपनी टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो, ठीक है, यहाँ देखिएगा। और आपके जो स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल में बॉलिंग करते हैं, इसलिए वो कम विकेट लेते हैं। बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो T20 में ज़्यादातर आपको मतलब जो देखने को मिलेगा स्कोर, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। 140 से 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ 3rd नंबर की टिप की, तो याद रखिएगा जब भी दोस्तों आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, आपने टीम देखी होंगी कि 1 साइडेड टीम होती है वो, ठीक है, जब एक टीम फर्स्ट होगी उस टाइम पर, ठीक है, तो याद रखिएगा वो टीम 1 साइडेड होती है, क्योंकि जब तक अभी तक मतलब जो फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है वहाँ तक उन्होंने जितने प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है वो सारे प्लेयर होंगे। जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है तो वो टीम नीचे जाना स्टार्ट कर देती, क्योंकि वो 1 साइडेड टीम है, जिसने मतलब फर्स्ट इनिंग में प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया वही प्लेयर उसके पास होंगे, और जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी जो प्लेयर्स आप परफॉर्मेंस देंगे, एक आध विकेट लेगा, कोई रन्स मारेगा, तो उसके पास वो प्लेयर नहीं होंगे, इसलिए वो टीम नीचे चली जाएगी। तो याद रखिएगा आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। अब कैसे बनानी है, आपको दोनों टीम से मतलब प्लेयर्स रखने हैं, यहाँ से भी आपको बैट्समैन रखने हैं, दूसरी टीम से बैट्समैन रखने हैं, यहाँ से भी ऑलराउंडर, यहाँ से भी ऑलराउंडर, यहाँ से भी बॉलर, यहाँ से भी बॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा जो भी टीम दोस्तों जीतने वाली हो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर रखने। ड्रीम 11 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भी ये पहला रूल था 6 आप 7 ही प्लेयर रख सकते हो एक टीम से, पर अब यहाँ पर चेंज कर दिया उन्होंने, 10 प्लेयर रख सकते हो एक टीम से। तो याद रखिएगा 7 से 8 प्लेयर आपको ऐसी टीम से रखनी जो जीतने वाली हो, आपको लग रहा है, क्योंकि उसके वो जीतने वाली मतलब उसके ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए वो जीतने वाली, ठीक है, याद रखिएगा। और जो टीम आपको लग रही कि ये हारने वाली आज की टीम है, ये थोड़ी हल्की टीम है, ये हार जाएगी आज का मैच, तो उस टीम से दोस्तों कम प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे तभी वो हारेगी, तो वहाँ से आपको 3 से 4 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, ठीक है। जो हारने वाले वहाँ से कम प्लेयर से अपनी टीम में रखना है, ड्रीम टीम में जो आप टीम बना रहे हो ड्रीम 11 की उसमें, और जो जीतने वाली टीम हो उससे आपको ज़्यादातर प्लेयर्स रखने, क्योंकि उसके ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्मेंस देंगे तभी वो जीतेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, 1 साइडेड टीम नहीं बनानी है। चलिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। देखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी मतलब किसी की फर्स्ट टीम आती है ग्रैंड लीग में, का ग्रैंड लीग में, उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन उसके बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने उल्टा भी कर दिया ना कि जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया था, और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में 10 तक आ जाएगी रैंक, पर फर्स्ट नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, आपके 1 या 2 प्लेयर जो आपको लग रहा है कि ये फ्लॉप हो गए, कम पॉइंट देखे गए, ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही हैं तो आपका चांस बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपका कोई चांस नहीं बनता ग्रैंड लीग में, ठीक है, याद रखिएगा, या मेगा ग्रैंड लीग में आपको कोई भी चांस नहीं बनता, फिर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। आपका कंफ्यूजन होता है, 22 प्लेयर्स हमको मिलते हैं, 11 यहाँ से 11 दूसरी टीम से, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 22 प्लेयर्स मिलेंगे, उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे आपको सारे के सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। आपको ऐसा करना है दोस्तों, जब भी आप टीम बना रहे हो तो देखिएगा 11 यहाँ से 11 वहाँ से आपको 22 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। उसमें से देखिएगा आपको अगर मैं 2 नाम पूछूंगा आप आज आपको कौन से प्लेयर लग रहे हैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे, आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा 2 नाम सही निकल जाएं। पर अगर मैं आपसे वहीं 6 नाम पूछूंगा तो आप नाम जो बताओगे उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सही निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सारे के सारे प्लेयर तो नहीं चलते हैं, 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे ज़्यादातर जो मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादातर मैचेस में बनते रहते हैं, मतलब फैंटेसी पॉइंट देते रहते हैं, वही ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर अलग से निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा, वो आप निकाल लीजिएगा 6 प्लेयर, ठीक है। उसका देखिएगा दोस्तों 1, 2, 3 इन नंबर का किसी बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा है, बैटिंग ऑर्डर है, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा चॉइस रहता है कैप्टन और वाइस कैप्टन का, आपका T20 हो या ODI मैचेस हो, क्योंकि अगर एंड तक खेलेगा सेट हो गया तो पक्का बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट देकर जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है।
1, 2, 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है या आप ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो तो 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद याद रखिएगा 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो, ऐसा ना हो कि 1 आध ओवर ही डालेगा या 2 ओवर डालेगा, उससे ज़्यादा नहीं डालेगा तो फिर बहुत कम चांस होगा, क्योंकि पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, दूसरे ओवर में नहीं मिला तो फिर तो मतलब वो ओवर डालेगा ही नहीं, तो फिर बहुत कम चांस है वो विकेट से आपको पॉइंट नहीं देगा, सिर्फ बैटिंग से दिए ऑलराउंडर ने, तो बहुत कम चांस होता है उससे आगे कोई ना निकले, ठीक है, पॉइंट्स में, फैंटेसी पॉइंट्स में। इसलिए बोल रहा हूँ 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जाने चाहिए, उससे बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसा आप सभी को पता होगा रविंद्र जडेजा जो आपके 7 नंबर पर खेलते हैं वो बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है, 5 या 6 नंबर ठीक ठाक होता है, ठीक है। और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो, अगर T20 मैचेस हैं, अगर ODI मैचेस हैं तो फिर तो आप सभी को पता होगा कि मतलब डेथ में आपको मतलब ज़्यादातर जो बॉलिंग करेगा ऑलराउंडर है, अगर बॉलिंग ना करे तो फिर बनाइएगा मत, क्योंकि बैटिंग से ही पॉइंट देगा। फिर बॉलिंग कर रहा हो उस दिन 5 से 6 ओवर तो फिर आप बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों किसी बॉलर को बना रहे हो तो याद रखिएगा पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो, डेथ में 2 ओवर डालता हो और अच्छा फॉर्म चल रहा हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर जो आपने निकाले अलग से कि आज ये इनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, उसमें कोई बॉलर है तो उसे आप बना सकते हो जो डेथ में बॉलिंग करता हो, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा तो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं डेथ में ही ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाना है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपके एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं दोस्तों डेथ में, इसलिए याद रखिएगा डेथ में जो बॉलिंग करता है उसे 2 ओवर डाल रहे T20 में तो उसे आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। और अगर दोस्तों ODI मैच है तो यहाँ पर 4 या 5 ओवर डेथ में डाले उससे आप बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक बोनस टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है, ठीक है। आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, उसमें लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। मैंने लिख कर रखा नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है। लक चलता है फैंटेसी में, ये रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, या मैं जीतूँगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर देखिए मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 20% आपका लक हो जाएगा, ठीक है, बढ़कर 10 से 20% लक हो जाएगा। और आपका 80% नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 होता है, 50% आपका लक चलेगा, 50% आपका नॉलेज चलेगा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, सोच समझ के टीम बनाते हो ग्रैंड लीग की, तो आप आने का ज़्यादा चांस रखते हो कि ग्रैंड लीग में आप फर्स्ट आ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, 100% लक चलता है। अगर आप 100% लक पर डिपेंड हो गए, ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा जो ज़्यादातर 5 से 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, क्योंकि वो सोच समझ कर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 100% लक पर डिपेंड हो गए कि हमने तो 20 टीम बना दी, हम कोई से आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ज़्यादातर फिर आपको ऐसे ज़्यादातर लॉस में चले जाओगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ज़्यादातर जो आती फर्स्ट ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में वो यही नंबर की टीम आती है, 1, 2 या 3, 4, 5, 6 नंबर तक की टीम आती हैं। तो वो सोच समझ कर बनाते हैं, आपको अपना बेस्ट देना। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डी एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।